राम राम साथियों, मैं हूं आपका दोस्त साहू भाई और साहू बिजनेस क्लास में आपको स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं, ऐसा धंधा बताने वाला हूं जो कि आपको मान सम्मान भी देगा और आपकी जेब भी मजबूत करेगा। यानी कि ऐसा कुछ अलग हटके बिल्कुल यूनिक बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आपने कल देखा होगा, कल मैंने एक बिजनेस आइडिया बताया था पूजा किट, यानी कि पूजा किट के विषय में मैंने बताया था कि आप यदि अगर पूजा किट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। उसी तरीके का फिर आज अब मैं आपको एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया देने वाला हूं। आज मैं जो आइडिया देने जा रहा हूं उन लोगों के लिए है, वो लोग जो व्रत करते हैं लेकिन बाजार जाने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, बाजार भी अगर चले जाते हैं लेकिन व्रत करते हैं तो प्रसाद लगता है और प्रसाद बनाने का समय नहीं होता है, या बहुत से लोग पूजा के हिसाब से प्रसाद नहीं बना पाते हैं, या बहुत से लोग वो ऐसे लोग हैं जो पुण्य के साथ में एक सेवा करके और पैसा भी कमाना चाहते हैं। कुल मिला के ये लोगों के हिसाब का ये बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों बने रहिएगा आप पूरे वीडियो में। आज आपको पूरा मैं एक सिस्टम बताने वाला हूं और बिजनेस आइडिया क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। बिजनेस आइडिया का नाम है व्रत त्योहार प्रसाद डिलीवरी सर्विस। यानी कि आपको प्रसाद बनाना, प्रसाद को पैक करना और उसको आपको घरों घरों में प्रसाद की डिलीवरी करना है। किस तरीके से करोगे, कैसे बनाओगे आप प्रसाद, कैसे उसकी मात्रा सिलेक्ट करोगे, कैसे आप पैकेट बनाओगे और किस तरीके से आपको कस्टमर मिलेंगे, कैसे आप डिलीवरी करोगे और किस तरीके से आप उससे इनकम निकालोगे, ये सारा कुछ बताने वाले हैं इसी वीडियो में। हर तरीके के व्रत, चाहे तीज का व्रत हो, चाहे सोमवती का व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे गुरुवार का व्रत हो, चाहे किसी पूर्णिमा का व्रत हो, चाहे किसी त्योहार का व्रत हो, यानी बहुत तरीके के भारत में अनेकों प्रकार के व्रत चलते हैं और उन व्रतों में हर एक प्रकार का अलग अलग डिजाइन का प्रसाद बनता है। समझते हैं कि प्रसाद कैसे बनेगा। देखिए, प्रसाद आपको बनाना कैसे है, जैसे फल, नारियल, मिठाई, पंचामृत या सूखा प्रसाद, इस तरीके के आपको प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद के पैकेट कैसे तैयार करना है, जैसे 21 रुपए का, 51 रुपए का, 101 रुपए का, 151 रुपए का, 201 रुपए का, 501 रुपए का। देखिए, छोटे लोग जो कम पूंजी वाले होंगे छोटा पैकेट लेंगे, ज्यादा पूंजी वाले व्यक्ति जो होंगे बड़ा पैकेट लेंगे, या बहुत लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी ऑर्डर करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ऑर्डर लेना। अब व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे ऑर्डर लोगे ये बात समझ लीजिए। देखो, करना क्या है, जब आपको बिजनेस शुरू करना है तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम सबसे पहले आप किसी आचार्य पंडित से आपको संपर्क करना है। उनसे आपको पूछना है कि किस पूजा में कौन सा प्रसाद कैसे बनाया जाता है और कैसे कौन सा प्रसाद लगता है। ठीक, वहां से आपको पूरी लिस्ट कंप्लीट करना है, कॉपी कलम डायरी लेकर के जाना है, नोट करना है, पूरा उनको बताना है कि मैं प्रसाद डिलीवरी सर्विस का काम शुरू कर रहा हूं, तो इसलिए मैं जानकारी करने आया हूं आपसे। आप बता दीजिए कृपया करके कि किस व्रत में कौन सा प्रसाद लगता है। भाई देखिए, रिस्क उठाना पड़ेगा, बगैर रिस्क के कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कंपटीशन नहीं होगा। आपको आपके अलावा शायद कोई ऐसा आपको दिखेगा कि शायद कहीं दिख जाए कि कोई ऐसा काम करता हो, नहीं तो ऐसा काम करते नहीं मिलेगा। आपको मार्केट में प्रसाद की दुकानें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन उन दुकानों में व्रत के हिसाब से पैकेट बना करके होम डिलीवरी करते हुए लोग नहीं मिलेंगे। शायद कहीं मिल जाए, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग भाई बेरोजगारी में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरू करते हैं तो आप सबसे फर्स्ट होंगे, आगे होंगे, यानी कि उन लोगों से आगे होंगे जो ये वीडियो बाद में देखेंगे और बाद में शुरू करेंगे। यदि अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए पूरी बात को और स्टार्ट कर सकते हो। तो बात वहीं पे आ जाते हैं कि पंडित से पहले जानकारी कर लेना है, फिर अपना मेनू कंप्लीट करना और प्रसाद आपको बनाना है। प्रचार आपको करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। प्रसाद कैसे, मतलब प्रचार कैसे करोगे, आपको पंपलेट बनाना पड़ेगा। पंपलेट बना करके मंदिरों में और गाँव में, मोहल्लों में जाकर के वो पंपलेट लगाने होंगे। जब पंपलेट लगाओगे तो लोग उसको पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी कि हाँ, इनके पास से प्रसाद मिल सकता है, शुद्ध प्रसाद मिल सकता है। तो वह जो आपको व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे लोग आपको ऑर्डर करेंगे। आपको घर बैठे आपको ऑर्डर मिल जाएगा, और जब घर बैठे आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपको होम डिलीवरी पहुंचाना है समय से, और शुद्ध प्रसाद आपको बनाना है, जिससे कि लोगों का विश्वास भी बनेगा, लोगों के साथ में आस्था भी जुड़ेगी और आपका काम चल जाएगा। अगर बात कही जाए कि इनकम वाली,
तो देखिए प्रसाद में इनकम आपका अच्छा खासा होने वाला है। अब कितना इनकम होगा ये आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी जितना ज़्यादा आप विश्वास बनवा ले जाओगे, जितनी जल्दी जितना ज़्यादा आप अपना प्रचार कर ले जाओगे, उतना ज़्यादा आपका इनकम होना शुरू हो जाएगा। हम सीधी सी बात हम ये बताते हैं कि आपको 30% का बेनिफिट इसमें आने वाला है राउंड फिगर में। ठीक है, जो मैंने बातचीत किया, समझा बूझा, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो इसमें 30% का आपका बेनिफिट आने वाला है। यदि अगर आप 3000 की सेल करते हो तो आप समझ लीजिए उस हिसाब से आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। क्यों चलेगा ये बिजनेस, अगर सवाल आपका है क्यों चलेगा ये बिजनेस, तो आप समझ लीजिए। तो मेरा उत्तर क्या होता है कि इस भारतवर्ष में हर महिला हर पुरुष सभी लोग व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पर इसकी पूजा होती है। और इस बिजनेस में आपको धार्मिक से भी जुड़ने को मिलेगा, कमाई भी होगी और आपको आस्था के साथ में आप जुड़ जाते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं भी आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से आपको उस जो भी कमी रह गई हो उसको मैं सही करके फिर से दूसरा वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो साथियों ये था एक आस्था से जुड़ा हुआ बिजनेस आइडिया, जिसको मैंने पूरी कोशिश से बताने की कोशिश किया है, जहां सेवा भी है, श्रद्धा भी है और सही तरीका भी है। और यहाँ से आप यदि अगर आप बिजनेस करते हो तो अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, यानी इनकम कर सकते हो। लेकिन जरूरत वही है, पहले सीखो, जानो, तैयार करो और फिर अपना प्रचार करो, फिर अपनी सेल बढ़ाओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और साहू बिजनेस क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन मिलते हैं फिर एक नए धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए राम राम।